हेलो फ्रेंड्स, उतरन उतरन कला सीवी के एपिसोड 555 में आप देखेंगे जो तपस्या होती हैं वो सिंदूर लेके चलती हैं चढ़ाने के लिए पूजा में कि तभी ऊपर से एक चूहा जो होता है वो उनकी थाली में गिर जाता है, जिसके कारण जो सारा सिंदूर होता है पूजा का वो सारा उनका मुंह पे और उनके हाथों पे ही गिर जाता है। तपस्या जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कहती हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। कि तभी परिवार वाले सभी कहने लगते हैं कि वह ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसके बाद जो सत्या खड़ा होता है वो सिर्फ देख रहा होता है, क्योंकि जानबूझ के तपस्या को दुखी करना चाहता है। उसके बाद सब लोग बुरा भला कहने लगते हैं। इच्छा को कहते हैं कि इच्छा को क्या ज़रूरत थी वीर के बराबर में बैठने की, जब बच्चे की माँ तपस्या बनने वाली है। नानी कहती है कि तो बहुत बड़ा अपशगुन कर दे मेरी तप्पू के साथ। तप्पू जो होती है वो अपने कमरे में चली जाती है, शीशे के आगे देखती हैं और फिर रोने लगती है। उनको वंश भैया वाली बात याद आ जाती है कि कैसे गोली चली थी और उनके मुंह पर सेम ऐसे ही लाल रंग का खून आगे गिरा था। वो खून खून करने लगती है कि तभी ठाकुर साहब जो होते हैं और नानी उनके पास चले जाते हैं, कहते हैं कि बेटे खून नहीं है। जैसे तैसे करके तप्पू को संभाल लेते हैं। जो तप्पू होती है वो बाथरूम में चल जाती है हाथ पैर धोने के लिए, कि तभी वहाँ वीर पहुंच जाते हैं। वीर से जो ठाकुर साहब होते हैं वो कहते हैं कि बेटा मेरे बेटे को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है, क्योंकि ये तुम्हारे ही तो बच्चे की माँ बनने वाली है, वारिस तो ये तुम्हारे परिवार को ही दे रही है ना। जो वीर होते हैं वो ठाकुर साहब से वादा करते हैं, कहते हैं कि हाँ मैं खुश रखूंगा इच्छा को, अब मैं उसको समझने की कोशिश करूंगा। उधर दादाजी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डांटते हैं इच्छा को, कहते हैं कि तुमने ही सब अपशगुन फैलाया है, जिस दिन से तुम इस घर में आई हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना तपस्या हमारे घर को वारिस देने वाली है। इतनी बात कहकर तपस्या की इच्छा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर परिवार में चल क्या रहा है। उधर जो सत्य जो होता है वो यही सोच रहा होता है कि वो कहता है साची से कि हम नहीं चाहते कि अम्मू को कोई कुछ कहे और इच्छा को कुछ कहे, ये सब हमने सिर्फ और सिर्फ तपस्या के लिए किया था। लेकिन ये तो सारी बात उल्टी ही पड़ गई। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। जो साची होती है वो कहती है कि सत्य तुम्हें गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर अम्मू जो होती हैं वो इच्छा को समझाती है, कहती है कि देखा पूरे परिवार ने तुम्हें कैसे वो करा, और तपस्या सब नफरत करते थे लेकिन अब उससे सभी प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा दे रही है। औरत की कदर जब तक नहीं होती जब तक वो उस घर को वारिस ना दे दे, इसलिए वो बच्चा करने के लिए कहती है कि तुम्हें भी एक बच्चा करना होगा ताकि तुम्हारी इस घर में इज्जत बनी रहे। औरत का जो सौभाग्य होता है वो बेटा होने के बाद ही होता है, और परिवार में जड़ जब भी जमाई जाती है जब अब अच्छा बेटा हो जाता है। उसके बाद जो तपस्या होती है वो तो अपने रूम में होती है इमोशनल